हेलो फ्रेंड्स, एडिटोरियल बिहार करंट अफेयर्स का ये पार्ट 9 है, जिसमें हम बिहार करंट अफेयर्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं। बिहार बजट 2024 चैप्टर नंबर 18। इस लेक्चर वीडियो सीरीज़ में ये 2 पार्ट में आएंगी, क्योंकि मैं इसमें बिहार बजट में जितने भी कीवर्ड्स होंगे उसके बारे में भी डिस्कस करूँगा, ताकि आपको एक कंसेप्चुअल क्लैरिटी बिहार बजट के बारे में हो, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिहार बजट 2024-25 जो चैप्टर नंबर 18 है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑन February 13, 2024, बिहार डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर कम फाइनेंस मिनिस्टर सम्राट चौधरी प्रेजेंटेड अ बजट ऑफ ₹2,78,726 करोड़ फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2024-25। मतलब कितना? 2,78,726 करोड़ के लिए इन बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली। ऑफ टोटल बजट ₹2,78,725.72 crore. The budget is ₹16,840 crore more than that of year 2023-24। मतलब पिछले साल से कितना ज़्यादा है? तो 16,840 करोड़ का। द बिगेस्ट बजट टिल डेट, मतलब ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, मतलब कितना इनकम आ रहा है और कितना एक्सपेंडिचर, कितना पैसा आ रहा होगा और कितना पैसा खर्च हो रहा होगा। जैसे टोटल रिसिप्ट लिखा हुआ है, तो टोटल रिसिप्ट मतलब टोटल पैसा कितना आ रहा होगा। तो टोटल रिसिप्ट में 2 तरह का होते हैं, एक रेवेन्यू रिसिप्ट होता है, एक कैपिटल रिसिप्ट होता है। गवर्नमेंट को कितना पैसा टैक्स और नॉन टैक्स के तरीके से आ रहा होगा। और कैपिटल रिसिप्ट का मतलब इतना, अगर एसेट है मेरे पास, वो अगर गवर्नमेंट बेच दे रहा होगा, उसके लिए अगर लॉन्ग टर्म सर्विसेज के लिए फाइनेंस करने के लिए, तो वो कैपिटल रिसिप्ट होता होगा। अगर मान लीजिए स्टेट गवर्नमेंट कोई तरह का अगर एसेट बेच रहा होगा या फिर किसी को मोनेटाइज कर रहा होगा, तो उससे अगर कोई पैसा अगर बिहार गवर्नमेंट को आ रहा होगा, तो वो कैपिटल रिसिप्ट होता है। और दूसरा तरीका है हमारा टोटल एक्सपेंडिचर, मतलब कितना पैसा खर्च हो रहा है। ये मैंने आपको बताया कितना पैसा आ रहा है, ये मैं बता रहा हूँ आपको टोटल कितना पैसा खर्च हो रहा है। तो खर्च 2 तरीके से हो सकते हैं। एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो मान लीजिए मैं पेंशन सैलरी प्रोवाइड करा रहा हूँगा किसी को, कोई तरह का अगर एक्सपेंडिचर दे रहा हूँगा, ग्रांट्स दे रहा हूँगा। और ये कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? हो जाता है मान लीजिए मैं कहीं कंस्ट्रक्शन का वर्क, कहीं लैंड, कहीं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, कोई मैं डिफेंस एक्टिविटी में खर्चा कर रहा हूँगा, तो वो मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। मैं आशा करता हूँ आपको रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में समझ में आ रहा होगा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं टोटल पैसा आया कितना है। तो ये आया हमारा 2,78,925.72 करोड़, ऑफ विच, जिसमें से मतलब टोटल पैसा इतना आया हुआ है, जिसमें से रेवेन्यू रिसिप्ट कितना आया है, मतलब टैक्स नॉन टैक्सेस से कितना आया है, तो 2,26,798.40 करोड़, जो कि 81.31% ऑफ टोटल रिसिप्ट है। जितना भी रिसिप्ट है उसका 81% आया है रेवेन्यू रिसिप्ट से, टैक्स और नॉन टैक्सेस से। और बाकी अगर मान लीजिए कुछ ये खरीद या फिर बिक्री हुई है, उससे कितना पैसा आया है, 2,127.31 करोड़, जो कि 18.69% ऑफ टोटल रिसिप्ट है। ये आपको याद रखना पड़ेगा, है ना। उसके बाद एस्टिमेटेड टोटल एक्सपेंडिचर, मतलब कितना खर्चा कितना हुआ है, तो ये हुआ है हमारा 2,78,725.72 करोड़ खर्चा हुआ है। जिसमें से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब लोन, सैलरी, ग्रांट्स में कितना खर्चा हुआ है, 2,25,677 करोड़, जो कि 80% है ऑफ दैट ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर, मतलब जितना पैसा आया है। और उसके बाद कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया, जैसे कि जो कहीं हम इन्वेस्ट किए होंगे, कोई तरह का कंस्ट्रक्शन का वर्क किए होंगे, कोई लैंड खरीदे होंगे, कहीं डिफेंस एक्टिविटी में खर्चा किए होंगे, तो वो कितना है, 19%, जो कितना होगा 53,048 करोड़ रुपये, है ना। अब चलिए हम आगे चलते हैं जीएसडीपी के बारे में। जीएसडीपी मतलब रिवाइज्ड एस्टीमेट और बजट एस्टीमेट 2024-25। तो बजट एस्टीमेट क्या होता है, एक जब स्टार्ट होता है, ईयर ऑफ स्टार्ट ऑफ फाइनेंशियल ईयर जब होता है ना, तब बजट एस्टीमेट आता है। जब 1 साल गुजर जाता है या फिर 6 महीने गुजर जाते हैं, तो रिवाइज्ड एस्टीमेट आता है। तो बजट एस्टीमेट में हमारा कितना है, एस्टीमेट ऑफ बिहार है, जीएसडीपी है। जीएसडीपी का मतलब मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, ये ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, मतलब टोटल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ स्टेट, उसे जीएसडीपी कहते हैं। और ये बजट एस्टीमेट में कितना आया था, 9,76,514 करोड़। और रिवाइज्ड एस्टीमेट में कितना आया था, 8,60,238 करोड़, ये कम हो गया था। फिस्कल डेफिसिट, अब फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट होता है हमारा कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है, टोटल एक्सपेंडिचर एंड इट्स टोटल रेवेन्यू इन गिवन फाइनेंशियल ईयर, मतलब कितना एक्सपेंडिचर, कितना खर्च कर रहे हैं और माइनस कितना पैसा हम कमाए हैं, है ना, उसको फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। तो फिस्कल डेफिसिट कितना था हमारा, 8.89% ऑफ जीएसडीपी, मतलब जितना जीएसडीपी था उसका 8.89% हमारा फिस्कल डेफिसिट था, जो कि कितना है
76,464 करोड़। और बजट एस्टिमेट में मतलब जब बजट प्रेजेंट किया गया था तो कितना था, 2.98% ऑफ जीएसडीपी था। वो कितना था, 29,095.43 करोड़। अब रेवेन्यू डेफिसिट कितना है, रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट कितना एक्सपेंडिचर किया है विद दैट ऑफ कितना उससे पैसा मिला था, मतलब कितना वो अर्न किया था। तो रिवाइज्ड एस्टिमेटेड में कितना था, 35,529 करोड़। और इसमें एस्टिमेटेड बजट में था कि हमारा रेवेन्यू सरप्लस चल रहा है, मतलब जितना हम खर्च करेंगे ना उससे ज़्यादा पैसा हमें मिला है। और कितना ज़्यादा पैसा मिला है हमें, 1,121.40 करोड़। मतलब उस टाइम हमें सरप्लस दिखाया जा रहा था, पर एक्चुअल में वो यहाँ पे रिवाइज्ड एस्टिमेट में रेवेन्यू डेफिसिट हो गया, मतलब कितना कमी हो गया हमें, 35,529.56 करोड़। और प्राइमरी डेफिसिट में मतलब कितना हम नॉर्मली कितना डेफिसिट में चल रहे थे, जब बजट एस्टिमेटेड था तो 8,569.24 करोड़ चल रहा था। और जब ये बजट एस्टिमेट होकर आया फिर से, मतलब रिवाइज होके जब आया तो 58,111.22 करोड़ आया था, है ना। ये आप ध्यान रखेंगे कि कितना जीएसडीपी है। फिस्कल डेफिसिट आप याद रखिएगा, रेवेन्यू डेफिसिट याद रखिएगा, और फिर प्राइमरी डेफिसिट भी आप याद रखिएगा। मेरे हिसाब से तो आपको याद रखना चाहिए। उसके बाद फिर इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ बिहार बजट 2024-25, जीएसडीपी ऑफ बिहार कितना था, तो मैंने आपको ऊपर बताया 9,76,514 करोड़। और बजट का साइज कितना था, 2,78,725.72 करोड़। एक्सपेंडिचर ऑन प्लान आइटम्स तो कितना था, 1,00,000 करोड़, जो 35.88% ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर है। और एक्सपेंडिचर ऑन नॉन प्लान मतलब प्लान मतलब कितना प्लान्ड है, और एक्सपेंडिचर ऑन नॉन प्लान मतलब एस्टेब्लिशमेंट एंड कमेटी एक्सपेंडिचर, मतलब जिसमें नॉन प्लान में कितना रखा गया है, तो ये 1,78,706 करोड़ रखा हुआ है, जो 64.12% ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर है। फिर एक्सपेंडिचर ऑन कॉमन सर्विसेज, नॉर्मल सर्विसेज, तो उसके लिए 4,731.42 करोड़ है। और एक्सपेंडिचर ऑन सोशल सर्विसेज मतलब कहीं अगर हमें कोई तरह का स्कीम निकालना होगा ताकि वेलफेयर ऑफ पीपल हो, कोई गांव डेवलपमेंट के लिए होगा, उसके लिए 6,077.057 करोड़ एक्सपेंडिचर रखा गया सोशल सर्विसेज के लिए। और एक्सपेंडिचर ऑन इकोनॉमिक सर्विसेज मतलब कोई भी तरह का इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए कहीं ऐसा जगह पैसा इन्वेस्ट करेंगे जहां हमें फिर से पैसा वापस उसके एज एन टर्म ऑफ इंटरेस्ट वापस आ जाए, उसके लिए कितना पैसा रखा गया है, तो 18,607 करोड़ रखा गया है। फिर रेवेन्यू सरप्लस, हम कितना सरप्लस में चल रहा है, मतलब जितना खर्च कर रहे हैं उससे ज़्यादा हमारे पास पैसा आया हुआ है, जो कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि ये जो रेवेन्यू डेफिसिट में हमारा सरप्लस चल रहा है, कब, जब बजट एस्टिमेट हो रहा था तो कितना हो रहा था हम रेवेन्यू की, तो कितना हम सरप्लस में थे, 1,121.40 करोड़। ये आगे चलते हैं, इस ग्राफ के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं कि वेयर डज द रुपी कम फ्रॉम, मतलब सरकार के पास पैसा आता कहाँ से है। तो सबसे पहले पैसा कौन देता होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट देता होगा। तो मान लीजिए 100% है, 100% पैसा देता होगा। 100% में से टोटल हम 40.52% हमको यूनियन गवर्नमेंट देता है स्टेट में। उसके बाद टैक्स से हमें कितना पैसा आता है, 19.47 करोड़। उसके बाद नॉन टैक्स एक्टिविटी रेवेन्यू ऑफ द स्टेट से कितना आता होगा, 2.63%। उसके बाद ग्रांट इन एड फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब ग्रांट देते होंगे, ग्रांट मैंने आपको पहले ही बताया है कि वैसा पैसा जो हमें फिर से वापस नहीं करना है, कितना 18.70% है। उसके बाद पब्लिक डेप्थ मतलब स्टेट गवर्नमेंट उतना कर्ज में पैसा लेता है, कितना 18.53%। और रिकवरी ऑफ लोन्स, मतलब मान लीजिए लोन दिया हुआ है उससे अगर कुछ ब्याज वापस आता होगा तो कितना आता है, 0.16% ऑफ टोटल जीएसडीपी ऑफ दैट स्टेट। ये टोटल परसेंटेज था ऑफ जीएसडीपी ऑफ दैट स्टेट। अब देखिए वेयर डज रुपीज गो, मतलब अब खर्च कितना कहाँ होता हो। मैं आपको कहूँगा कि आप ये लिस्ट बना लीजिए, मैं ऐसे बता दे रहा हूँ पर आप लिस्ट बना लेना। इकोनॉमिक सर्विसेज में जाता है मेरा 22.68%। फिर ग्रांट इन एड एंड कंट्रीब्यूशन, मतलब हम भी तो स्टेट, जैसे कि यूनियन गवर्नमेंट हमें देता है ग्रांट, हम भी किसी को मतलब देते होंगे, जैसे होता है ना लोन माफ़ कर देते हैं एग्रीकल्चरल लैंड, एग्रीकल्चरल फार्मर के लिए। तो ग्रांट इन एड में कितना कंट्रीब्यूशन है, 0.1% ऑफ टोटल पैसा जितना हमें मिला है। रिपेमेंट ऑफ पब्लिक डेप्थ, मान लीजिए कि कहीं हम लोगों ने कर्ज लिया होगा, सरकार कहीं कर्ज ली होगी स्टेट गवर्नमेंट, तो उसमें कर्ज को पूरा करने के लिए 8.303% खर्च हो जाता है। लोन्स एंड एडवांसेस में हम लोन भी देते हैं तो 0.44%, जैसे फार्मर को देते हैं लोन, किसी तरह का और इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए लोन देते हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, उसमें 0.44% पैसा खर्च हो जाता है। फिर जनरल सर्विसेज के लिए 29.95% खर्च हो जाता है। उसके बाद सोशल सर्विसेज के लिए जैसे स्वच्छ भारत अभियान हो गया, उसके लिए 38.89% ऑफ टोटल जीएसडीपी जितना पैसा उसको मिलता है वो खर्च कर देता है। अब अकॉर्डिंग टू बिहार बजट
2024-25 द अचीवमेंट ऑफ बिहार गवर्नमेंट इन पास्ट ईयर आर एज फॉलोस, मतलब क्या क्या अचीवमेंट हुआ है बिहार गवर्नमेंट को। द इकोनॉमिक ऑफ बिहार हैज़ ग्रोन रैपिडली विद अ ग्रोथ ऑफ रेट 10.68% इन ईयर 2022-23, मतलब 22 से लेकर 23 तक 10.64% की रेट से ये ग्रोथ हुआ है। द ग्रोथ रेट इज़ हायर देन अदर स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, मतलब जितने भी स्टेट ऑफ इंडिया हैं उससे ये ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ हुआ है इस बिहार स्टेट का। फिर वाइल आसाम इज सेकेंड प्लेस इन 10.02%, मतलब बिहार गवर्नमेंट का कितना हुआ 10.64% और आसाम गवर्नमेंट का कितना हुआ 10.62%, तो वो सेकेंड प्लेस में आएगा। एंड दिल्ली एज अ थर्ड प्लेस तो 9.2% में। The size of gross state domestic product मतलब GSDP has increased to 4.42 lakh crore in 2022-23। एस्टिमेटेड टारगेट तो एस्टिमेट कितना किया गया है, मतलब इंक्रीज तो हो गया इतना, और एस्टिमेट कितना गया है 9.76 लाख करोड़ फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर 2024-25। इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन मतलब पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में देयर हैज़ बीन अ ह्यूज डिक्लाइन इन ड्रॉप आउट एट प्राइमरी, अपर प्राइमरी एंड सेकेंडरी लेवल, मतलब प्राइमरी लेवल में, अपर प्राइमरी लेवल में और सेकेंडरी लेवल में बहुत ड्रॉप आउट हुआ है, मतलब बच्चे बीच में ही पढ़ाई छोड़ दिए हैं। तो उसके कारण बिटवीन दिस ईयर 2015-16 एंड 22-23 देयर वॉज अ डिक्लाइन ऑफ 25% इन प्राइमरी एजुकेशन, 39.4% in upper primary level and 40% at secondary level, which is a remarkable achievement. To fill the dreams of SC/ST मतलब शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब चिल्ड्रेन थ्रू एजुकेशन, द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू अपग्रेड ऑल 66 SC रेसिडेंशियल स्कूल, मतलब रेसिडेंशियल स्कूल जहाँ आप रह भी सकते हैं, हॉस्टल फैसिलिटी भी है और पढ़ाई लिखाई के लिए एजुकेशन इंस्टीट्यूट भी है, मतलब स्कूल भी है। एंड 21 ST रेसिडेंशियल स्कूल टू 10+2, मतलब अब वहाँ पे सिर्फ 10वीं की कक्षा के लिए नहीं, अब 12वीं की कक्षा के लिए भी पढ़ाई लिखाई होगी और रहने का सुविधा मिलेगा। इट हैज़ बीन डिसाइडेड टू इंक्रीज द नंबर ऑफ सीट्स इन ईच रेसिडेंशियल स्कूल फ्रॉम 400 to 720। पहले रेसिडेंशियल स्कूल में कितने बच्चे पढ़ सकते थे, तो 400, अब वो बढ़ा के कितना कर दिया गया 720। जीविका हैज़ बीन अवॉर्डेड अंडर स्वच्छता ही सेवा बाय द जल शक्ति मिनिस्ट्री, मतलब स्वच्छता ही सेवा किसके अंडर है, जल शक्ति मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर इट्स अचीवमेंट इन फील्ड ऑफ क्लीनलीनेस, सफाई के काम के हेतु, है ना। फिर इन केस ऑफ इंस्टीट्यूशन डिलीवरी बिहार हैज सीन एन इंक्रीज इन 56.3% पॉइंट फ्रॉम 2005 to 2006 to 2019-20. According to data of Sample Registration System (SRS), Bihar has recorded a decline of 47 point in maternal mortality rate। तो कितना पॉइंट डिक्रीज हुआ है, 47 पॉइंट डिक्रीज हुआ है। ये कब, इन ईयर 2015 to 17 and 18-20 एज अ रिजल्ट ऑफ सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हर घर नल का जल स्कीम ऑफ 7 निश्चय, मतलब 7 निश्चय का स्कीम जो हर घर नल का जल है। द टैप वाटर कवरेज हैज़ इंक्रीज फ्रॉम 2% इन 2015 टू ऑलमोस्ट 100% अभी तक, है ना, 2% से इंक्रीज होके 100% तक चला गया है। इन जल जीवन सर्वे रैंकिंग ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ वाटर पावर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 4 डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार समस्तीपुर, शेखपुरा, सुपौल एंड बांका आर इंक्लूडेड इन द टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्री अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट ऑफ नीति आयोग, अ रिजल्ट ऑफ policy reform in socio-economic sector in Bihar. The multidimensional poverty index has decreased from 51.81% in year 2015 to 33% in 2019-20, मतलब कितना डिक्रीज हुआ है 51%, कब से 2015 से लेके 2019 तक। उसके बाद बिहार इज टॉप स्टेट इन टर्म्स ऑफ डिक्लाइन इन पॉवर्टी, डिक्लाइन मतलब गरीबी रेखा से लोग को ऊपर करने में बिहार टॉप है ड्यूरिंग दिस पीरियड। While Bihar poverty rate by 18.13% point, the entire country decline was 9.989, मतलब 9.89 पूरा एंटायर कंट्री का पॉवर्टी लाइन डिक्रीज करने में रेट था, लेकिन बिहार अकेला 18.13% पॉवर्टी डिक्रीज किया है। फिर 2.25 करोड़ पीपल ऑफ द स्टेट हैज़ कम आउट फ्रॉम पॉवर्टी, कितना टोटल पीपल बाहर आ चुके हैं, तो 2.25 करोड़। बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ डेटा obtained from survey of Bihar caste based census 2022-23, provision of 65%, that is SC 20%, ST 2%, OBC 25% and PWD 18% reservation has been made for reserved category for appointment in state services, admission in education। ये रिजर्वेशन के बारे में बता रहा है कितना कितना डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है और कहाँ कहाँ, तो स्टेट सर्विसेज में, एडमिशन में, इंस्टीट्यूशन बाई बिहार रिजर्वेशन एक्ट 18/2023 एंड 19/2023, वाइल 10% रिजर्वेशन ये किसके लिए होगा,
इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए होगा, ईडब्ल्यूएस के लिए होगा, जनरल कैटेगरी वाला बोल रहा है ये। दस द टोटल लिमिट ऑफ रिजर्वेशन फॉर ऑल दिस कैटेगरी हैज़ बीन इंक्रीज टू 75%, ये मैंने पहले भी आपको बताया है। द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू प्रमोट 4% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन इन प्रमोशन फॉर द डिसेबल्ड पर्सन इन हायरार्की ऑफ ऑल द गवर्नमेंट सर्विसेज कैडर ऑफ द स्टेट बिहार। और बिहार 75% रिजर्वेशन केस इज पेंडिंग इन सुप्रीम कोर्ट, मतलब ये जितना भी रिजर्वेशन देने का ये प्रावधान है ना, सुप्रीम कोर्ट में अभी भी इसका बिल पेंडिंग है। इन कास्ट बेस्ड सर्वे 94 लाख फैमिलीज वेयर आइडेंटिफाइड एज इकोनॉमिकली पुअर, कितना, तो 94 लाख। उसके बाद फॉर हुज अपलिफ्टमेंट अ स्कीम हैज़ बीन अप्रूव टू प्रोवाइड अ मिनिमम ग्रांट ऑफ ₹2 लाख, मतलब जैसे 94 लाख आदमी जो है ना वो इकोनॉमिकली पुअर है, उसके लिए गवर्नमेंट कितना, 2 लाख रुपए फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टू एटलीस्ट 1 मेंबर ऑफ द फैमिली अंडर बिहार स्मॉल एंटरप्रेन्योर स्कीम के द्वारा प्रोवाइड करवा रही है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम इज टू इम्प्रूव द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ दोज फैमिली बाय सेटिंग अप माइक्रो इंडस्ट्रीज इन स्टेट्स एंड ग्रांट एम्प्लॉयमेंट टू लार्ज स्केल, मतलब कोई तरह का कामकाज लगा सके। To strengthen the rural economy, the state government has implemented the 4th agricultural roadmap. Under this target is to spend rupees 1.62 lakh crore in agriculture and allied sector by year 2028, मतलब एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में कितना स्टेट खर्चा करेगा, 1.62 लाख करोड़। फिर बिहार हैज़ बीन ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड, कौन सा अवार्ड मिला है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड, और किसके द्वारा, बाय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर रिकॉर्ड प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन, मतलब फूड ग्रेन प्रोड्यूस किया गया है, तो वो कितना, तो 197.36 लाख मेट्रिक टन इन फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, है ना, विद द एम ऑफ स्ट्रेंथनिंग द एंटरप्रेन्योरल एनवायरनमेंट इन बिहार एंड अट्रैक्टिंग एंटरप्रेन्योर इन इन्वेस्टमेंट इन बिहार। फिर बिहार बिजनेस कनेक्ट 2023 वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन विच अबाउट 600 इन्वेस्टर फ्रॉम इंडिया एंड अब्रॉड पार्टिसिपेटेड, मतलब एक तरह का कोई ऑक्शन हुआ होगा जिसमें बाहर से लोग आए होंगे ताकि बिहार में अपना कोई तरह का कंपनी सेटअप करे, कोई तरह का इन्वेस्टिंग का एक्टिविटी हो, सो दैट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बिहार कैन टेक प्लेस। फिर ड्यूरिंग दिस ग्लोबल इन्वेस्टर सबमिट इन्वेस्टमेंट ऑफ MOUs, एग्रीमेंट साइन होता है, तो वो कितना का हुआ है, 50.530 करोड़ का। और बिहार टूरिज्म पॉलिसी में क्या क्या आया है, 30% सब्सिडी ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹10 करोड़ और मैक्सिमम लिमिट ऑफ 3 करोड़। फिर 25% सब्सिडी ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹50 करोड़, मतलब 25% मिलेगा सब्सिडी, कितना, 50 करोड़ खर्चा करने में, और 30% सब्सिडी मिलेगा कितना, 10 करोड़ खर्चा करने में, मतलब मैक्सिमम 3 करोड़ मिल सकता है। और अगर 50 करोड़ खर्चा करते हैं तो उसमें 10, मतलब मैक्सिमम लिमिट उसमें 10 से लेके 25 करोड़ तक मिल सकता है। फिर अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा द प्रोविजन हैज़ बीन मेड फॉर 100% exemption in other financial incentives such as stamp duty, registration fees and conversion fees, मतलब इसमें आपको, मतलब स्टैम्प ड्यूटी में, रजिस्ट्रेशन फीस में और लैंड कन्वर्जन फीस में वो आपको ये प्रोविजन भी मिलेगा, मतलब 100% एग्जेम्पशन भी मिलेगा, मतलब आपको कोई पैसा नहीं लगेगा। द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू गिव 80% एग्जेम्पशन इन आइटम्स ऑफ SGST कंपनसेशन फॉर 5 years, मतलब 5 साल तक 80% एक्सेप्शन मिलेगा आपको जो SGST वाले प्रोडक्ट में होगा। फिर बिहार IT पॉलिसी क्या कहता है, दिस पॉलिसी विल रिमेन इन फोर्स फॉर 5 year, ये भी 5 साल के लिए रहेगा। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पॉलिसी इज टू इंक्रीज द एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ द यूथ बाय क्रिएटिंग गेनफुल एम्प्लॉयमेंट, सो दैट, मतलब सब ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एक्टिविटी के लिए सरकार कर रहा है। उसके फिर ये इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी भी आया है, तो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ बिहार एज ए मॉडल स्टेट इन इलेक्ट्रिक व्हीकल ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है, जिसमें 75% डिस्काउंट किस में मिलेगा, ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, पैसेंजर व्हीकल एंड हैवी मोटर व्हीकल एंड 50% डिस्काउंट ऑन टैक्स ऑन रिमेनिंग कैटेगरी व्हीकल, ठीक है, 50% और 50%, 75% और 50% ये डिस्काउंट भी मिल रहा है। वाइल 13% ऑन इलेक्ट्रिसिटी वाज प्रोड्यूस्ड फॉर रिन्यूएबल सोर्स, मतलब 13% इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस विद रिन्यूएबल एनर्जी इन ईयर 2015-16। द टारगेट इज टू इंक्रीज इट टू अप टू 35%, मतलब 13% से लेकर 35% तक 2024 तक कर देना है। टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ स्मार्ट प्रीपेड मीटर इंस्टॉलेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू होम, अमेरिकन टीम, मतलब स्मार्ट मीटर को समझने के लिए अमेरिकन टीम बिहार विजिट कर रही है जनवरी 2024 में, एंड इट हैज़ बीन अप्रिशिएटेड, वो अप्रिसिएशन भी मिला है बिहार को। फिर इन ईयर 2022-23 बैंक्स इन बिहार हैव डिस्पर्स्ड लोन वर्थ ₹2.21 लाख करोड़, मतलब इतना लोन बैंक दे चुका है अगेंस्ट द टारगेट ऑफ एनुअल 2.04
लाख करोड़, मतलब 2.04 लाख करोड़ के बजाय अभी तक 2.21 लाख करोड़ बैंक के द्वारा लोन में पैसा दे दिया गया है। अबाउट 63.46% ऑफ लोन बजट ऑफ ईयर 2024-25 हैज़ बीन स्पेंट ऑन डेवलपिंग आइटम्स। फिर 61.56% ऑफ टोटल बजट हैज़ बीन एस्टिमेटेड फॉर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मतलब कितना खर्चा है 61.56% फॉर सोशियो इकोनॉमिक, मतलब कोई भी तरह सोशल एक्टिविटी के लिए और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए पैसा खर्चा कर चुका है। अ टारगेट इज टू जनरेट रेवेन्यू सेविंग्स बाय एस्टिमेटिंग द रेवेन्यू डेफिसिट as against the revenue deficit of rupees 11,288.21 crore on year 2022-23, a revenue saving of rupees 1,121.41 crore in estimated in year 2024-25। मतलब ये बता रहा था ना वो हमारा सरप्लस में चल रहे हैं, उसके बारे में हमको बताया है। ठीक है, अब मैं इस बजट के बारे में एक और पार्ट लाऊंगा, उसमें आगे डिस्कस करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही है। थैंक यू।